हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का क्या क्या नेचर है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ा था। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से दर्पण का क्या क्या यूज है, सभी हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ लिया है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ये सब डिटेल में नहीं पढ़ पाया है तो हमारे चैनल्स प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन पर जाकर के आप आसानी से इसे देख सकते हो। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले वाला चैप्टर वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स पढ़ा था। कनकेव यानी अवतल दर्पण में कैसे इमेज बनते हैं, 6 प्रकार की इमेज बनते हैं और 6 प्रकार की इमेज कैसे बनते हैं, इसका पूरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनता है। तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण का 2 ही पार्ट्स आपको दिखाई देगा। देखिए सामने, पहले इससे हम लोग उत्तल दर्पण के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण हम लोग जो देखते हैं ना, ये क्या होता है, इसका बाहरी आउटर पार्ट्स को क्या किया जाता है, आउटर पार्ट्स को कलर किया गया होता है। ठीक है, आउटर पार्ट्स ये कलर होता है, ये वाला पार्ट्स। ठीक है, आउटर वाला पार्ट्स ये देखता हो ना, आउटर वाला पार्ट्स कलर होते हैं। ठीक है, और इस पे क्या होता है, इस पे जो इमेज बनता है ना, इस पे देखिए इसका जो पार्ट्स दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट्स आपको इस साइड देखे होंगे, आपका यहाँ पे फोकस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट आपका 2 ही पार्ट्स दिखेंगे। क्या है, अपोजिट साइड में आपको देखेंगे या तो इन्फिनेटिव दिखेगा आपको, ठीक है, या तो इन्फिनेटिव और पोल दिखेगा। क्या होगा, आपको दिखाई देगा या तो इन्फिनेटिव या तो अनंत होगा, और नहीं तो क्या दिखेगा आपको, नहीं तो इसके बीच में अनंत पे अगर इमेज रखेंगे, सॉरी वस्तु रखेंगे यानी ऑब्जेक्ट रखेंगे, या तो हम कहाँ रख सकते हैं, या तो हम लोग ना इन्फिनेटिव और पोल के बीच रख सकते हैं। 2 ही ऐसे पार्ट है जहाँ पे हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है कि इसलिए इसमें कितने टाइप्स के इमेज बनते हैं, इसमें मात्र 2 प्रकार की इमेज बनते हैं। अगर हम लोग ने देखा था कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार की इमेज बने थे, क्योंकि वहाँ रखने का जगह अलग अलग जगह था इसलिए, और अवतल दर्पण में मात्र 2 ही अब जगह है, क्योंकि इस पीछे तो रख नहीं सकते वस्तु को। दर्पण के पीछे अगर रख ले, यहाँ अगर वस्तु को रख ले इस साइड, तो क्या होगा, इसका इमेज बन पाएगा कि नहीं, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका इमेज इसलिए नहीं बनेगा, सॉरी कलर होता है ये कहाँ से, ऐसे कलर होता है, यानी आउटर पार्ट्स क्या होते हैं, आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, ये पार्ट से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या है कि और इसमें देख रहे हैं कि आपको 2 ही ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ही पार्ट्स में हम लोग, आप ध्यान रखिएगा, 2 ही पार्ट्स में हम लोग इमेज वस्तु रख सकते हैं। पहला क्या है, इन्फिनेटिव और दूसरा किसके बीच, इन्फिनेटिव और पोल के बीच में रख सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला जो कंडीशन है, पहला जो इमेज बनता है, देखिए ध्यान से, पहला वस्तु को कहाँ रखा गया, वस्तु को रखा गया इन्फिनेटिव पर। कहाँ रखा गया, इन्फिनेटिव यानी अनंत पर रखा गया। कहाँ पर रखा गया, अनंत पर रखा गया। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तो ये इमेज कहाँ, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि जब वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरणें यहाँ से आई और टकराने के बाद क्या होगी, टकराने के बाद इधर चली गई। ठीक है, इधर से भी प्रकाश की किरणें आई और टकराने के बाद परावर्तित हो गई। आपको पता होगा क्योंकि ये बात कि क्या होता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरणें आकर के क्या होते हैं, टकराते हैं, टकरा कर क्या होते हैं, चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए आप सारी दर्पण भी कहते हैं। और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष से क्या हुआ, यहाँ इमेज था, यहाँ से क्या हुआ, जाएगा ये सीधे यहाँ से। देखिए अगर क्या होता है कि इसमें इमेज देखिए टकरा के उधर जाती है तो यहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये मिलते हुए का प्रतीत होती है, कहाँ पे, फोकस पे। यानी वस्तु को अनंत पे रखा गया तो इमेज कहाँ बनेगा, पहला कंडीशन देखिए कि वस्तु को कहाँ रखा गया, वस्तु को रखा गया अनंत पे। कहाँ रखा गया, अनंत पे, तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना आपका फोकस पे। कहाँ बना, फोकस पे, यानी अनंत पे रखने पे इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, तो ध्यान रखिएगा कि आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण हमेशा इमेज कैसे बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा इमेज कैसे बनाता है आपका, उत्तल दर्पण आपको ध्यान रखिएगा तो उत्तल दर्पण हमेशा जो इमेज बनाता है ना, वो काल्पनिक और सीधा बनाता है। कैसे, इसका इमेज बनेगा यानी कैसे बनेगा, इसका नेचर काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है कि बताइए कि इसमें जो इमेज बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा
ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और वस्तु का साइज क्या होगा, वस्तु का आपसे साइज पूछ लिया जाए, साइज बताइए, साइज यानी आकार पूछ लिया, क्या पूछ ले, आकार पूछ ले आपसे। तो इसका आकार क्या होगा, इसका आकार होगा वस्तु से छोटा। क्या होगा, वस्तु से छोटा। यानी इसमें देखिए पहला कंडीशन था, इसमें से इमेज दो ही कंडीशन में बनते हैं। पहला बात कहाँ रखा जाए, वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो कहाँ इमेज बनेगा, फोकस पे। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे। उसमें बात, उसके बाद आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। आकार इसमें पूछ लिया जाए तो आकार क्या बनेगा, आकार हमेशा छोटा बनता है। इस बात को हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में ही हम पढ़ा कि क्या था कि उत्तल दर्पण हमेशा 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 वस्तु का आकार क्या बनाता है, हमेशा हमेशा आकार क्या बनाता है, छोटा बनाता है। तो इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अनंत पे तो फोकस पे। दूसरी बात यह है कि कैसा बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। और साइज क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, आकार इसका छोटा होगा। बना दूसरा कंडीशन। दूसरे कंडीशन में देखिए, दूसरे कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखा गया, दूसरे कंडीशन में वस्तु को अनंत और पोल के बीच रखा गया। किसके किसके बीच में रखा गया, अनंत और पोल के बीच वस्तु को रखा गया। कहाँ रखा गया, अनंत और पोल के बीच में रखा। तब वस्तु से यहाँ से इमेज गई, यहाँ से देखिए लाइट ये गई यहाँ से और टकरा के क्या हुई, पुनः इस दिशा में चले। ठीक है, बस पहला कंडीशन है कि गई यहाँ से टकरा कर गई और ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जा करके यहाँ जब टकराती है तो ये मिलते हुए कहाँ प्रतीत होती है, मिलते हुए प्रतीत होती है फोकस पे। कहाँ होती है, फोकस पे। और जो यहाँ से जो वस्तुएं निकलती है ना, यहाँ से जो नजर, यहाँ देखिए ये जो वस्तुएं निकलती हैं यहाँ से वस्तु, सॉरी यहाँ से प्रकाश जो निकलता है वो कहाँ पे मिलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी जहाँ कट कहाँ रहा है, देखिए ये कट कहाँ रहा है, वस्तु का यहाँ पे कट रहा है। यानी कट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका इमेज बना। क्या बना, इमेज यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, आपका प्रतिबिंब बना यहाँ पे। यानी आपका कहाँ प्रतिबिंब बना है, देखिएगा पोल और फोकस के बीच। कहाँ बनेगा, वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को रखे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा वस्तु को कहाँ रखें, अनंत और कहाँ रखेंगे, अनंत और पोल यानी ध्रुव के बीच। कहाँ रखे हैं, वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वस्तु को रखे हम लोग अनंत और ध्रुव के बीच। तो इमेज कहाँ बनेगा, आपका इमेज पूछा जाए यानी आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपसे इमेज पूछ लिया तो कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच। कहाँ बना, फोकस और पोल के बीच लिख सकते हैं। कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोकस और ध्रुव के बीच बना। कैसे बना, इसका आकृति कैसे बना है, इसमें देखिए इसके पूछा जाए कि इसका नेचर कैसा होगा, तो काल्पनिक और सीधा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। चलिए पूछ ले लास्ट में क्या, आप इसका बताइए कि इसका आकार कैसा होगा। आकार पूछ ले यानी इसका साइज पूछ लिया है तो क्या होगा, साइज क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो आपने पहला इसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसे आकृति बनती है, उत्तल दर्पण में दो प्रकार की आकृतियां बनती है। पहला हम लोग पता है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका परावर्तक सतह उभरा होता है, जिसके कारण क्या होता है, अंदर से कलर किया गया होता है और इसका मात्र दो ही पार्ट है जहाँ पे हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। तो पहला क्या है, अनंत। तो अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। दूसरा कहाँ रख सकते हैं हम लोग, अनंत और पोल के बीच रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, दूसरा हम लोग अनंत और पोल यानी ध्रुव के बीच रख सकते हैं। जब इसके बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा आपका पोल और फोकस के बीच। कहाँ बनेगा, पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। दोनों स्थिति में कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। आकार याद रखिएगा, आकार कभी भी, उत्तल दर्पण कभी भी आकार क्या बनाता है, वस्तु का आकार हमेशा छोटा बनाता है। और अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु का आकार वस्तु के बराबर भी बन सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, उल्टा बनेगा।
काल्पनिक और सीधा भी बन सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा 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 वस्तु का साइज हमेशा छोटा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो अगर इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो और नए नए कंसेप्ट की जानकारी टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच।